हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, दी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जो सोवियत ब्लॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके परिणाम क्या निकल कर आए, उस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में समझा। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। ठीक है, यानी कि ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम था ये ख़त्म हो गया था, जो पब्लिक ऑनरशिप थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर शॉक थेरेपी जो है वो नाम दिया गया है। तो शॉक थेरेपी क्या होती है ये चीज़ हम इसमें देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या नाम दिया गया है, किस चीज़ को शॉक थेरेपी बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। अब collapse of communism was followed in most of these countries by painful process of transition। अब ट्रांजिशन हुई थी, ठीक है, कैसे ट्रांजिशन हुई थी? जो कम्युनिज्म है वो ख़त्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में कम्युनिज्म जो था वो ख़त्म हो गया था बाय पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस रहा था। ठीक है, इसमें ट्रांजिशन हुई थी, कम्युनिज्म ख़त्म हुआ था, कैपिटलिस्ट स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पर बहुत अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम चलता था। ठीक है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा अथॉरिटी अपने पास रखती थी, सब कुछ सेंटर पर बेस्ड था, स्टेट पर बेस्ड था। तो उससे एक डेमोक्रेसी लेकर आना, कैपिटलिस्ट सिस्टम लेकर आना, तो ये अपने आप में ये एक चैलेंजिंग एक इशू था। ठीक है, क्योंकि एक बिल्कुल दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। एक कह रहा है सोशलिस्ट सिस्टम जो कि पब्लिक ऑनरशिप है, दूसरा कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कि प्राइवेट ऑनरशिप है। एक तरफ ऑथोरिटेरियन था और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक हुआ। ठीक है, तो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी एक ट्रांजिशन को बोला गया। वो ट्रांजिशन हम समझेंगे कौन सी ट्रांजिशन है। तो 1945 से 1991 में क्या हुआ? 1945 से 1991 में ये जो कोल्ड वॉर थी वो चल रही थी। ठीक है, वो कोलैप्स हुई। फिर 1985 और 1991 तक क्या चला? डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस चला। सोवियत ब्लॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो सोशलिस्ट सिस्टम से ये जो कैपिटलिस्ट तक का सफ़र है, इसी ट्रांजिशन को क्या कहा गया है? इसी ट्रांजिशन को शॉक थेरेपी यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन हुई, तो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में जो ट्रांजिशन हुई, जो चेंजेस हुई, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा और आईएमएफ के द्वारा जिसको प्रभाव डाला गया, इन्फ्लुएंस किया गया, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने इनको सपोर्ट भी किया है लोन वगैरह देकर। तो रशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में जो चेंजेस आए वो चेंजेस क्या थे? इन जगहों पर क्या हुआ था? जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो ख़त्म होकर कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर आ गया था। तो यही ट्रांजिशन, इसी को ट्रांजिशन बोला गया है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी भी कहते हैं। शॉक थेरेपी जो है वो इंटेंसिटी में वेरी करती है। ठीक है, स्पीड में वेरी करती है। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ थी तो अलग अलग कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में जल्दी आ गया होगा ये जो कैपिटल सिस्टम था, कुछ कंट्रीज़ में बहुत लेट आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पीड में वेरी करती थी against amongst the former second world countries, but its direction features were quite similar. Each of these countries was required to make a total shift to capitalist economy। तो हर एक जो कंट्रीज थी, तो ये क्या मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें पूरा शिफ्ट हो गया था, जिसका मतलब है कि जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जो सोवियत टाइम पर थी, सोवियत यूनियन के टाइम पर थी, तो उसको पूरी तरह से रूट आउट करना, यानी कि रूट से, जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देना। अबव ऑल मीन दैट प्राइवेट ऑनरशिप। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो डोमिनेंट पैटर्न है ऑनरशिप का प्रॉपर्टी पर। तो जो स्टेट के एसेट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट के गुड्स हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन उनका करना था।
ठीक है, और कॉरपोरेट ऑनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। तो इस तरीके के जो ऑनरशिप पैटर्न्स थे वो लेकर आए गए। ठीक है, जो अब स्टेट ऑन करता था वो प्राइवेटली ऑन किया जाएगा इंडिविजुअल्स के द्वारा। कलेक्टिव फार्म्स जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग की तरफ। जैसे पहले क्या होता था, कलेक्टिवली लोग क्या करते थे, फार्म्स पर फार्मिंग करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो कलेक्टिव फार्म्स है ये प्राइवेट फार्म्स बन रहे हैं, यानी कि प्राइवेट फार्मिंग अब यहाँ पर हो रही है। एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म दिखाई देने को मिल रहा है। ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। अब इस ट्रांजिशन से कोई तीसरा तरीका नहीं था, यानी कि दो ही चीज़ें थी, या तो सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो, और कोई तरीका यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर मैप भी दे रखा है, मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो यहाँ पर ये मैप्स भी दे रखा है। ठीक है, ये यूएसएसआर का मैप है। और अब जो शॉक थेरेपी थी उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया इन दी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशंस पर एक चेंज आया। डेवलपमेंट जो थी, डेवलपमेंट वाज नाउ एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड। अब यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होने लगा जिस वजह से डेवलपमेंट होने लगी, और एक सडन और कंप्लीट स्विच हुआ। ठीक है, यानी कि फ्री ट्रेड यहाँ पर होने लगा। फ्री ट्रेड क्या होता है कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस तरीके उस पर कोई भी टैक्स ना लगाया जाए, इसको हम फ्री मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री ट्रेड हो रहा था। दैट वॉज कंसिडर्ड असेंशियल। डेवलपमेंट के लिए फ्री ट्रेड को असेंशियल, ज़रूरी माना गया। जो फ्री ट्रेड रिजाइन था एंड एफडीआई वर टू बी मेन इंजन्स टू चेंज ऑफ चेंज। तो ये जो फ्री ट्रेड रिजाइन था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो एफडीआई था, ये मेन इंजन्स थे चेंज लाने के लिए। ठीक है, इसी की वजह से जो है चेंज लाया जा सकता है। एंड दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि फॉरेन इस इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ओपन हो गई है। फॉरेन अब जो भी फॉरेन कंट्री है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल ओपनिंग, ठीक है, डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की, करेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें बिल्कुल ओपननेस जो है वो आ गई थी। फाइनली जो ट्रांजिशन थी, द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। तो जैसे सोवियत ब्लॉक की जो कंट्रीज थी, जो हमें मैप में भी दिखा रखी है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो ये जो कंट्रीज थी अब ये क्या करती थी, आपस में ही एक दूसरे से क्या कर लेती थी, ट्रेड कर लेती थी। तो अब ये जो एक आपस में जो ट्रेड करने का ये जो अलायंस है, ये चीज़ भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ट्रेड अलायंसेस ख़त्म हो गए थे जो सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज जो हैं उसी के अंदर चल रहे थे। हर एक स्टेट जो थी ब्लॉक से अब वो डायरेक्टली वेस्ट से लिंक थी, एक दूसरे से नहीं, रीजन में एक दूसरे से लिंक नहीं थी, बल्कि सीधा वेस्ट से ही लिंक थी। एंड दीज स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। और धीरे धीरे करके ये जो सारी कंट्रीज हैं ये वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होती गई, यानी कि चेंज होती गई। एंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी, वेस्ट की जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी, अब वो लीडर्स बन गए थे। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, जो बाकी के जो रीजन है ना उनको एजेंसीज के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको गाइड कर रहे थे। ठीक है, ताकि वहाँ पर मतलब डेवलपमेंट हो सके, किस चीज़ की, कैपिटलिस्ट की डेवलपमेंट हो सके, कैपिटलिज्म का आइडिया फैल सके। तो वेस्टर्न ने काफ़ी सारे जो तरीके हैं वो अपनाए हैं। आईएमएफ जैसी चीज़ है, वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ है, और खुद के यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स के जो लीडर्स हैं, तो वो खुद से भी क्या करते थे, एजेंसीज के थ्रू या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते थे।
यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम लाने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि शॉक थेरेपी में हमने क्या देखा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, चेंज ही यहाँ पर चेंज ही दर्शाया जा रहा है, जो ट्रांजिशन दिखाई जा रही है सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की, यही चीज़ बताई गई है। फिर ये बताया गया इसमें कि यहाँ पर ट्रेड किस प्रकार हो गया था, फ्री ट्रेड हो गया था, ठीक है। फिर जो खुद की मतलब जो सोवियत ब्लॉक की जो अंदर की कंट्रीज है वो अंदर से ही ट्रेड कर लेती थी, लेकिन अब वो सीधा वेस्ट से लिंक थी, ठीक है। फिर वेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया। फिर स्टार्टिंग में हमने शॉक थेरेपी का मतलब भी समझा था कि क्या होता है, ट्रांजिशन जो हो रही थी वही होता है। फिर हम क्या देखेंगे कि शॉक थेरेपी जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी कि उसके परिणाम क्या है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी वाला टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।